आज की यह प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, कल हम दिल्ली के सातों सांसद देश के शहरी विकास मंत्री माननीय मनोहर लाल जी से मिले थे और दिल्ली की अनेक चीजों की हम मांग लगातार कर रहे थे और उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शहरी विकास मंत्री खट्टर जी और कल की भी प्रेस वार्ता में हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट से संबंधित कल हम जब गडकरी साहब से मिले थे, उनको भी हमने कुछ हमारी डिमांड रखी थी, उन्होंने भी उसकी स्वीकृति हमें दी थी। तो कल की प्रेस वार्ता के बाद आज ये दूसरी प्रेस वार्ता है। इसमें यहाँ पर प्रेस वार्ता के अंदर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में एलओपी रहे रामवीर विथुड़ी जी, बहन कमलजीत सहरावत जी जो महामंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, और प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे मीडिया के हेड। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लगातार हमारे शहरी विकास मंत्री साहब से, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के लिए हम क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी सरकार क्या कर सकती है, तो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं या कुछ हमें उनसे जो सौगात हमने मांगी थी जनता की मांगों के ऊपर, वह हमें आश्वासन मिला है। तो उसको मैं अपने क्षेत्र में, दो चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक आप सबको मालूम है कि हमने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वायदा किया था कि रिठाला से मेट्रो आएगी तो आएगी, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी अभी शिलान्यास करेंगे, उस पर हमारे बाकी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपना वक्तव्य जब भी देंगे, तो एक मेट्रो की बात रिठाला से बवाना नरेला तक हुई थी। उसके बाद कल हम शहरी विकास मंत्री से मिलकर हमने, क्योंकि नरेला एक सब सिटी है और नरेला के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और भारत सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया जीतो इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर 50 एकड़ के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की हमारी मांग थी। उन्होंने उस मांग को कहा है कि हम प्रधानमंत्री से इसको स्वीकृत करवाएंगे और मैं मानता हूं कि यह हमारे दिल्ली देहात की तरफ एक बहुत बड़ी योजना, क्योंकि अभी हमारा स्टेडियम जो है दिल्ली शहर के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी लगातार प्रयास करती है। ये हमने मांग की है और ये हमें बहुत ही जल्दी इसका हमें शिलान्यास का मौका भी हमें मिलने वाला है। दूसरा, जैसा मैंने कहा नरेला सब सिटी है, तो हमारी जो सरकार है वहां पर एजुकेशनल हब बनाने की बात कर रही है। उसके लिए लगभग 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उन्होंने अलॉट कर दी है और उसमें जिनकी स्वीकृति मिली है उसके अंदर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के जगह वे अलॉट करने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी हो गई है। तो वहां पर एजुकेशन जब हब बनेगा तो उसका नरेला के लोगों को भी, क्योंकि नरेला भी विकसित होगा, नरेला के अंदर भी लोगों को उसका फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को भी वहां पर जगह अलॉट की जा रही है, वो वहां पर अपनी जगह लेंगे। प्रशिक्षण केंद्रों, योजना और वास्तुकला स्कूल की विशेष संस्थानों की समायोजित करने के प्रावधान की हमने मांग की है और उन्होंने अक्षरशः इसको कहा है कि हम इसको कराएंगे। ये जो हमारा नेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, हम ये जानते हैं कि एक मोदी जी का प्राइम एनआईटी जो हमारी बकोली में बनी हुई है, वहीं से UR2 के पास
जाने के ऊपर 80 फुट रोड के पास ये सारी जगह है जहां पर ये सारी चीजें विकसित होंगी। मैं देश के शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लगातार उनसे प्रयास कर रहे थे और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। मुझे इतना कहना था, बाकी अब मैं प्रवीण जी जैसा कहेंगे उसके बाद हमारे सीनियर सांसद अपनी अपनी क्षेत्र की बात रखेंगे।